हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ के अंदर पार्ट 2 बना रहे हैं मीन के ऊपर, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ का हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज़ का हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का हो, हम लोग शॉर्टकट मेथड से देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो शॉर्टकट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें इंडिविजुअल सीरीज़ दे रखी है, उसने 60, 70, 80, 95, 100, 110, 115, 130, 140 एंड 160। ठीक है सर। तो जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है वो कहता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन कैपिटल एन। ये फॉर्मूला है जो कहता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन कैपिटल का। ये जो ए है ना सर, यहाँ पे ये क्या है? ये है अज्यूम्ड मीन। क्या है? अज्यूम्ड मीन। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी एक को, इस सीरीज में से किसी एक को, एक कोई पर्टिकुलर नंबर को आपको अज्यूम कर लेना है कि वो आपका क्या है, मीन है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम ये मान लेते हैं 110 हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन है। क्या है? अज्यूम्ड मीन। ठीक है, हमने इसको ए मान लिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है सर? पहले डी क्या है, डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा सर? डी इस तरीके से निकलेगा, जो भी आपने अज्यूम्ड मीन माना है उसको हम सीरीज से क्या करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 60 माइनस 110, 70 माइनस 110, 80 माइनस 110, 95 माइनस 110, 100 माइनस 110, 110 माइनस 110, 115 माइनस 110, 130 माइनस 110, 140 माइनस 110, 160 माइनस 110। ये हम लोग ने अज्यूम्ड मीन मान के उसमें से हमने सीरीज में से सबको माइनस कर दिया। तो हमारा जो आंसर बच रहा है वो हम लोग निकाल लेते हैं सबका। -50, -40, -30, -15, -10 एंड 0, 5, 20, 30, 50। ठीक, तो ये हमारा आंसर बचा। -50, -40, -30, -15, -10, 0, 5, 20, 30, 50। ठीक, इन सब का हम क्या करेंगे, सबमिशन कर लेंगे। सबमिशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, सबमिशन डी चाहिए था। तो ये बच रहा है, जो वो माइनस का बच रहा है 40। क्या बच रहा है माइनस का? 40। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला में। तो मीन इज इक्वल टू ए क्या है, अज्यूम्ड मीन। हमने 110 माना है, आपकी जो भी इच्छा हो आप वो मानिए, आपके ऊपर है। ठीक है, हमने जैसे 110 मान लिया था, 110 प्लस सिग्मा डी हमारा कितना आया, माइनस का 40 अपॉन एन कितना है हमारा, नंबर ऑफ सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। ठीक है, हमारा नंबर ऑफ सीरीज 10 है। ठीक, हम लोग बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे सर। ये कहता है सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया। तो अब बचा मीन इज इक्वल टू 110 प्लस माइनस का 4। ठीक, अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो साइन आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो मीन इज इक्वल टू 110 माइनस का 4। तो मीन इज इक्वल टू बचा 106। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आपको रूल क्लियर होने चाहिए। प्लस माइनस क्या हो जाता है, आपस में माइनस हो जाता है। बॉडमास का रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने रूल फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा और एग्जाम में फिर आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो बॉडमास का रूल ज़रूर फॉलो करना है। पता चला आपने यहाँ तक के क्वेश्चन सही किया, यहाँ पे आके आपने गड़बड़ी कर दी। पहले इन लोग को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स हमें दिया है 84, 91, 72, 68, 87, 78। ठीक है, तो
सर सबसे पहले हमें डी निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 72 को अपने कि ये क्या है, मेरा एज्यूम मीन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे माइनस करते चलेंगे। तो सर हमारा आंसर निकल आया है, जो माइनस करके निकालना था हमें एज्यूम मीन से 12, 19, 0, माइनस का 4, 15, 6। अब हम इन सब का क्या कर लेंगे, समीशन डी। ये हमारा आ रहा है 48। अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है मीन का, शॉर्टकट मेथड से एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन कैपिटल एन। तो मीन में हम लोग सारी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। ए क्या है हमारा 72 प्लस 48 डिवाइडेड बाय हमारा नंबर ऑफ सीरीज कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो हम लोग बॉड मास का रूल फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। 72 प्लस 8, तो हमारा फाइनल आंसर जो मीन का निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 80। ये हमारा आंसर आ गया शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, सीरीज हमें दी है। सीरीज हमको जो दी है वो है 600, 550, 720, 890, 440, 680, 880, ठीक है। हम मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन, इसको 890 को हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। आपकी जो भी मर्जी हो आप उसको मान लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग डी को निकालते हैं। तो हमारा सारा आंसर आ चुका है -290, -340, -170, -450, -210, माइनस का 10। चलिए अब सिग्मा डी निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। हमारा जो आंसर आ रहा है माइनस का 1470। चलिए हम लोग मीन का फॉर्मूला देखते हैं, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन कैपिटल एन। चलिए वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारा एज्यूम मीन क्या था 890, तो 890 प्लस माइनस का 1470 अपॉन नंबर ऑफ सीरीज कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। तो हम लोग बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे और पहले हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सीरीज को। तो आया माइनस का 210, ठीक है। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 890 माइनस 210। तो मीन हमारा कितना आया, मीन हमारा निकल के आया 680। क्या निकल के आया 680। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। सर हम लोग का अगला जो क्वेश्चन आया है उसके अंदर सीरीज है 153, 156, 169, 163, 166, 158, 162, 170, 167, 166 एंड 180। चलिए हम लोग डी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको एज्यूम मीन मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं 166 को क्या है हमारा ये एज्यूम मीन है। चलिए सर हम लोग ने डी निकाल लिया इसके अंदर। तो हमारा डी जो आया -13, -10, 3, -3, 0, -8, -4, 1, 0 प्लस का 14, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन कैपिटल एन। तो मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन हमने माना था 166 प्लस माइनस का आ रहा है 20 अपॉन कैपिटल एन कितना है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, ठीक है। हम लोग बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कट गया तो बचा क्या, मीन इज इक्वल टू 166 प्लस माइनस का 2, ठीक। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खुल के माइनस हो जाएगा 166 माइनस का 2। तो मीन कितने बराबर आ गया 164। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया शॉर्टकट मेथड से मीन का इंडिविजुअल सीरीज का। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट सीरीज का है, जिसके अंदर हमें x की वैल्यू दी है 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 1, 2, 4, 5, 15 एंड 23, ठीक। अभी अगर ये नॉर्मल डायरेक्ट मेथड से हम लोग करते तो हम लोग क्या निकालते यहाँ, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे होते तो फिर हम लोग क्या निकालते, fx निकालते और f का टोटल करते, fx का टोटल करते और डिवाइड कर देते आपस में, तो फिर हमारा मीन आ जाता, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा डी, डेविएशन कितना है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से हम लोग को कोई एक इस x में से किसी एक को हमें क्या मानना पड़ेगा, हमारा एज्यूम्ड मीन। हम मान लेते हैं 23 को हमारे एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ये हमारा जो निकल के आया है, ये निकल के आया है डी।
अब हमें एफ एक्स नहीं चाहिए बल्कि एफ डी चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एफ डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डी। ठीक है, सिग्मा एफ डी हमारा कितना आ रहा है, 50। ठीक, फॉर्मूला मीन का कहता है इसके अंदर एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारा कितना आ रहा है, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। ये आ रहा है 50। मीन इज इक्वल टू ए हमने माना 23 प्लस सिग्मा एफ डी हमारा 50 अपॉन 50, पूरा पूरा कर लिया 1 से, तो मीन हमारा कितना आया 24। कैसे आया, 23 प्लस 1। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अब हम लोग को अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसके अंदर x है हमारा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और हमारी फ्रीक्वेंसीज भी हमें दे रखी है 1, 2, 3, 6, 10, 11, 7, 3, 2, 1। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले डेविएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे सबसे पहले। तो हम लोग किसी एक को एज्यूम मीन मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 14 हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है। क्या है, एज्यूम्ड मीन। चलिए अब हम लोग डी निकाल लेते हैं। तो सर हमारा डी डेविएशंस निकल आया है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब हमें क्या चाहिए, अगला एक कॉलम और चाहिए जो है एफ डी का। क्या है, एफ डी का। तो सर हमारा जो एफ डी आया वो आया सिग्मा एफ डी माइनस का 21 और हमारा सिग्मा एफ आ रहा है 46। चलिए हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं मीन में। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो मीन इज इक्वल टू ए है हमारा 40 प्लस माइनस का 21 अपॉन 46। तो बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे और हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -0.46। मीन इज इक्वल टू 14 माइनस 0.46। माइनस क्या हो गया सर, प्लस माइनस माइनस। मीन इज इक्वल टू 13.54। यह हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आया कोई स्टेप, तो फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूंगा। सर तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन ये सामने आपके है 64x है, 63 है, 62 है, 61 है, 60 है, 59 है। ठीक है, और हमारा फ्रीक्वेंसी है 8, 18, 12, 9, 7, 6। सबसे पहले हम डी निकालेंगे और डी निकालने के लिए आपको पता है हमें क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले एज्यूम्ड मीन। तो हम 61 को क्या मान लेते हैं, हमारा क्या है ये एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब हम लोग चलिए डी निकाल लेते हैं। तो सर हम लोग ने डी निकाल लिया है, आपके सामने ये आंसर रहेगा डी का। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। तो एफ डी के लिए हमें एफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी से। चलिए हम लोग उसको भी कर लेते हैं। तो सर हम लोग ने टोटल निकाल लिया है, सिग्मा एफ बी 60 आ रहा है, सिग्मा एफ डी भी निकाल लिया जो 53 आ रहा है। हम लोग मीन के फॉर्मूले में पुट करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो मीन इज इक्वल टू ए है हमारा 61 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ रहा है मीन इज इक्वल टू 61 प्लस 0.88। तो मीन हमारा क्या आया 61.88। ठीक है सर, ये हमारा फाइनल आंसर है जो आ रहा है मीन। सर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आए हैं जिसमें x की वैल्यू हमें दे रखी है 20, 30, 40, 50, 60, 70
और हमें f दे रखा है 8, 12, 20, 10, 6, 4। तो हम लोग सबसे पहले अपना क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे हम इसमें से। जैसे हम मान लेते हैं 50 को हमारा क्या है, ये एज्यूम्ड मीन है हमारा। चलिए अब हम लोग d निकालते हैं। तो सर हमारा d निकल आया है। अब हम लोग को क्या चाहिए, fd। अगले स्टेप में क्या चाहिए, fd। हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं। चलिए सर हम लोग ने f निकाल लिया टोटल जो 60 आया, और हमारा fd हमने निकाल दिया जो माइनस का 540 आ रहा है। तो हम लोग अब वैल्यूज को पुट करते हैं। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। तो हमारा जो एज्यूम्ड मीन है वो है 50 प्लस fd जो हमारा आया माइनस का 540 अपॉन 60 हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी का आया है। ठीक है, मीन इज इक्वल टू 50 प्लस बॉडमास का रूल फॉलो कर रहे हैं। तो 540 को जब मैंने 60 से डिवाइड किया तो हमारा आया माइनस का 9। अगले स्टेप में आएंगे तो 50 माइनस 9, तो मीन कितने बराबर आएगा, 41 के। मीन किसके बराबर आ जाएगा, 41 के, जो हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कोई स्टेप में कंफ्यूजन हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी डिस्क्रीट सीरीज खत्म होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की तरफ। ठीक है, और वो हमारा लास्ट सीरीज होगा। उसके अंदर हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड के साथ साथ एक मेथड और हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके अंदर, जो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम स्टेप डेविएशन मेथड को भी कवर अप कर लेंगे। हमारे सामने ये क्वेश्चन हैगा कॉन्टिन्यूस सीरीज का, जो है 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 5, 10, 25, 30, 20, 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर, मिड वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू। ये हमारी मिड वैल्यू आ गई है। अब इस मिड वैल्यू में से हमको किसी एक को एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। किसी एक को एज्यूम मीन मानना पड़ेगा, और उससे हमें क्या मिलेगा, डी। ठीक है, हम मान लेते 35 को क्या है, मेरा एज्यूम मीन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डी निकालते हैं। क्या आ रहा है हमारा डी आ गया -30, -20, -10, 0, 10, 20। अब हम लोग को क्या चाहिए होगा, अगला चाहिए होगा एफ डी। क्या चाहिए होगा, एफ डी। ठीक है, क्योंकि हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग फॉर्मूला रखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का, जो कहता है मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो मीन हमारा क्या आएगा, एज्यूम्ड मीन जो हमने माना था 35 प्लस माइनस का 200 अपॉन 100। ठीक है, तो हम लोग बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गए ऊपर से नीचे, तो बचा माइनस का 2। तो मीन किसके बराबर आएगा, 35 माइनस का 2, तो मीन आ गया हमारा 33। क्या आया, 33 हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। फाइनल आंसर। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 17, 30, 28, 70, 5। चलिए सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू। अब हम लोग ने मिड वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग को क्या चाहिए, डी चाहिए। तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। और चलिए अब हम लोग अपना डी निकाल लेते हैं। अब हमारा डी भी निकल के आ गया -20, -10, 0, 10, 20। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डी। ठीक है सर, तो हमारा एफ आ गया है 150, सिग्मा एफ आ गया है हमारा 150, और सिग्मा एफ डी आ गया है हमारा 160। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं। मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन माना था 25 को प्लस 160 अपॉन 150। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद 25 प्लस 1.0666
तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम मीन मान लेंगे 26.07। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लास इंटरवल 0, 4, 4, 8, 8, 12, 12 और 16 और फ्रीक्वेंसी में दे रखी है 4, 8, 2, 1। ठीक है सर, तो चलिए अब हम लोग इसके अंदर सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या आती है? तो हमारी मिड वैल्यू आ गई है 2, 6, 10, 14। अभी हमें क्या चाहिए? डी चाहिए। डी निकालने के लिए हम किसी को एज्यूम मीन मान लेते हैं। यह हमारा डेविएशन आ गया -8, -4, 0, 4। अब हम लोग को क्या चाहिए? एफ डी चाहिए। यह हमारा टोटल आ गया -60 एफ डी का और 15 हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। मीन इज इक्वल टू 10 प्लस -60 डिवाइडेड बाय 50। मीन इज इक्वल टू 10 प्लस -4। मीन इज इक्वल टू 10 - 4। मीन इज इक्वल टू 6। हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है आपके सामने जो लिखा हुआ है। सर हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर शॉर्टकट मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब बस एक मेथड और रह गया इसके अंदर, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए इसी क्वेश्चन से उसको भी समझ लेते हैं और हम लोग आज की क्लास को यहीं पे फिर ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है 0, 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16, 4, 8, 2, 1 इसकी फ्रीक्वेंसी है। चलिए फिर से मिड वैल्यू निकालते हैं। ये हमारी मिड वैल्यू निकल आई है। अब हम इसके अंदर क्या निकालते हैं? फिर अगले स्टेप में डी निकालते हैं। हमने इसको मान लिया और हम लोग ने डी निकालना स्टार्ट कर दिया। हम लोग ने इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया है। ये हमारा डी निकल के आया। अब इसके अंदर हमें डी डैश निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डी डैश। हम लोग नॉर्मल डी नहीं निकाल के डी डैश निकालेंगे। कैसे निकलता है सर? डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है, क्या है? डिफरेंस, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा क्लास इंटरवल के, उससे हम क्या करेंगे? डी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? डी डैश निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग 4 नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -2, -1, 0, 1। ये आ गया हमारा एफ डी। ये हमारा आ गया डी डैश। अब हम लोग का अगला स्टेप होगा एफ डी डैश निकालना है। एफ डी डैश। अब हम लोग एफ डी ना निकाल के एफ डी डैश निकालेंगे। एफ को मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको भी। हमारे सामने डी एफ डी डैश आ गया है। इसका भी टोटल कर लेते हैं। -15 एफ डी डैश आ रहा है और ये हमारा -15 हमारा एफ डी डैश आ रहा है और 15 हमारा एफ आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं। थोड़ा सा इसका फॉर्मूले में माइन्यूट सा चेंज है। क्या है? कहता है मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ये सी क्या है सर? सी यहाँ पे क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस आ रहा था वो है। ठीक है, एफ डी डैश ये निकल के आ गया है हमारा और सिग्मा एफ हमारा ये है और ए क्या है सर? 10 है। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले में। 10 प्लस -15 अपॉन 15 इंटू 4 का डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे क्लास इंटरवल में, तो हमने 4 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। बॉड मास का रूल फॉलो होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 10 प्लस 15 में से 15 गया
माइनस का 1 इंटू 4। अब डिवाइड तो कर दिया सर, उसके बाद क्या आता है मल्टीप्लाई करना। तो 4 1 जा 4, 10 प्लस माइनस का 4। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 10 माइनस 4, तो मीन कितना आ गया हमारा 6। क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ था फॉर्मूले में, बस इंटू सी लग गया यहाँ पे और एफ डी की जगह पे एफ डी डैश आ गया। बहुत कुछ नहीं हुआ है, बट डी डैश कैसे निकलेगा सर, डी डैश जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होगा डी से डिवाइड कर देंगे उसको, तो फिर हमारा डी डैश मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग एफ को मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश से, ना कि एफ डी से। ठीक है, फॉर्मूले में क्या रखेंगे एज्यूम्ड मीन प्लस एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, तो ये था स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड से और करवा देते हैं, फिर आपकी क्लास को हम खत्म करते हैं। ये सर हमारे सामने क्वेश्चन है आपका 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 और फ्रीक्वेंसी हमारी 5 10 25 30 20 10। चलिए सबसे पहले हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं इसके अंदर। ये हमारी मिड वैल्यू आ गई, इसमें हम लोग किसी एक को मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन हमारा। ठीक है, उससे क्या निकलेगा सर डी निकलेगा। सर हमारे सामने डी आ गया -30 -20 -10 0 10 20। अब हमें क्या चाहिए डी डैश चाहिए। क्या चाहिए डी डैश। कैसे निकलता है सर, क्लास इंटरवल के डिफरेंस से हम किसको डिवाइड करेंगे डी को डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमें डी डैश मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 नंबर का आ रहा है, तो फिर हम डिवाइड करते हैं माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2। ठीक है, अब डी डैश हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए अगले स्टेप में एफ डी डैश। सर हमें एफ डी डैश का टोटल मिल गया माइनस का 20 और हमें सिग्मा एफ भी मिल गया है 100। चलिए फॉर्मूला रखते हैं, मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। मीन इज इक्वल टू ए था हमारा 35 प्लस एफ डी डैश है माइनस का 20 अपॉन 100 इंटू सी। 100 इंटू 10। क्यों सर 10 क्या था क्लास इंटरवल का डिफरेंस था। मीन इज इक्वल टू 35 प्लस, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यह आया माइनस 0.2 इंटू 10। बॉडमास का रूल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 2। अब ये ब्रैकेट आपस में खुलेंगे जब, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 35 माइनस 2। मीन आ गया आपका 33। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और आसान लगा होगा। अगर कोई स्टेप आपको समझ में ना आया हो या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में समझ में ना आया हो इस टाइम पे, तो फिर आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता दिएगा, मैं वहाँ पे आपको उसका आंसर दे दूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेके आ सकें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।